हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेनिया। मेनिया का मतलब आपको पता होगा, किसी चीज़ की एग्रेसिव डिजायर, मतलब किसी चीज़ का पागलपन होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा जुनून होना, किसी चीज़ की एक्सेसिव डिजायर, अब नॉर्मल डिजायर होना, उसे बोलते हैं मेनिया। मतलब किसी चीज़ का जुनून और पागलपन होना। मतलब जिसके वर्ड क्लास में मेनिया लगेगा तो उसका मतलब होगा उस चीज के लिए किसी की जुनून होना, किसी का पागलपन होना। फॉर एग्जाम्पल एंथोमेनिया। एंथोमेनिया, एंथो वर्ड मैंने आपको फोबिया करवाया था तब भी बताया था। एंथो रूट वर्ड है जिसका मतलब वो फूलों से रिलेटेड होता है। एंथोमेनिया का मतलब होता है फूलों के प्रति किसी का लगाव, फूलों के प्रति किसी का जुनून। लगाव तो हम नॉर्मल सेंस में ले सकते हैं किसी चीज का, पर मेनिया का मतलब होता है किसी चीज का अब नॉर्मल डिजायर होना। और लगाव तो नॉर्मल डिजायर हो सकती है, पर मेनिया एक्सेसिव या अब नॉर्मल किसी चीज के लिए लगाव होना। फ्लोरोमेनिया, फ्लोरीमेनिया भी सेम ही है, फूलों के प्रति लगाव। फ्लोवर से आप याद कर सकते हैं इसको, फ्लोरीमेनिया। फ्लोवर से एंथो रूट वर्ड है, रूट वर्ड से हम याद करेंगे फूलों के प्रति लगाव। नेक्स्ट देखो अरिथोमेनिया। अरिथोमेनिया अरिथ रूट वर्ड है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या आता है, मैथ पढ़ते हैं हम। मैथ में तो इसका मतलब क्या हो गया, संख्यात्मक लगाव या गणित के प्रति लगाव। किसी का गणित के लिए जुनून, संख्यात्मक जुनून हो किसी का, जिसको अंकों से बहुत ज्यादा प्यार हो, नंबरों से, उसे बोलते हैं अरिथोमेनिया। उसे होता है अरिथोमेनिया जिसे मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा जुनून हो या बहुत ज्यादा जिसके लिए उसका पागलपन हो। एंग्लोमेनिया, एंग्लोमेनिया को याद करेंगे हम, किसी का विदेशी, विदेशी नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे अंग्रेजी। जो अंग्रेजी चीजें हैं या अंग्रेजी आचरण है किसी का, किसी का नेचर है, इंग्लिश नेचर के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होना, के प्रति जुनून होना, जिसको बहुत बहुत ज्यादा पसंद हो। एंग्लोमेनिया मतलब एंग्लो से हम याद कर लेंगे विदेशी और अंग्रेजी। अगोरामेनिया, अगोरा मैंने आपको पढ़ाया था, अगोरा वर्ड जब मैंने आपको फोबिया पढ़ाए थे। अगोरा का मैंने क्या पढ़ाया था कि अगोराफोबिया किसको होता है, जिसको खुली जगहों में जाने से डर लगता है, उसको क्या होता है, अगोराफोबिया होता है। और अगोरामेनिया जिसको खुली जगह पसंद हो, बहुत ज्यादा खुली जगह में रहना पसंद हो, ओपन प्लेस, पब्लिक प्लेसेस में रहना पसंद हो, खुली जगह में रहना, जुनून या पागलपन। एगोरामेनिया, अगोराफोबिया मैंने आपको बताया था। अब एब्ल्यूशन मेनिया, एब्ल्यूशन ये वर्ड मैंने आपको करवाया हुआ है। क्या होता है एब्ल्यूशन? एब्ल्यूशन वर्ड होता है एक, इसका मतलब क्या होता है, धार्मिक स्नान, राज्याभिषेक जिसको बोलते हैं। इसके मैंने आपको पढ़ाए थे, कोरोनेशन, कंसिग्नेशन, अनॉइंटमेंट, इसके सिनोनिम लिखवाए थे मैंने। तो एब्ल्यूशन इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, जिसको नहाने और हाथ, जैसे हाथ धोने का बार बार जिसको एक पागलपन हो, मतलब वो बार बार जैसे मिनटों में हाथ धोने लग जाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद नहाने जाता है, जिसको ये सब उसको होता है एब्ल्यूशन मेनिया, नहाने और हाथ धोने का पागलपन। बिब्लियोमेनिया, बिब्लियो का मतलब पता है, बुक से रिलेटेड है। बिब्लियो फोबिया हमने पढ़ा था, किताबों से जिसको डर लगता है। और बिब्लियोमेनिया मतलब किताबों, एक बिब्लियोफाइल होता है। बिब्लियोफाइल मतलब किसी को किताबों को प्रति प्रेम हो, लगाव हो। और बिब्लियोमेनिया में किताबों से बहुत ज्यादा, किताबों के लिए बहुत ज्यादा पागलपन होना, किताबों के लिए बहुत ज्यादा जुनून होना, उसे बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। मेनिया में थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला जाता है कि किसी को बहुत ज्यादा, जो खराब भी हो सकता है, कि उसको इतनी ज्यादा कोई चीज पसंद हो। मैथोमेनिया, माइथोमेनिया मतलब क्या होता है, मिथ। मिथ का मतलब हमें पता है, मिथ क्या होता है, झूठ। तो जिसको झूठ बोलने की लत हो तो उसको क्या होता है, मिथोमेनिया होता है। नेक्स्ट जीनोमेनिया, जीनोमेनिया आपको, जीनोफोबिया क्या होता है कि जिसको विदेशी लोगों से डर लगता हो। और जीनोमेनिया, जीनोफोबिया विदेशी लोगों से डर लगना, और जीनोमेनिया विदेशी लोग जिसको बहुत ज्यादा पसंद हो।
तो उसको क्या होता है, उसको जीनोमेनिया होता है। हाइपोमेनिया और यहाँ के हाइपरमेनिया ये सेम ही होती हैं। किसी चीज को ये दो होते हैं वो मतलब नॉर्मल सी चीज को, जैसे किसी हम थोड़ा सा जोक मार देते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसमें कोई भी इमोशंस को वो एक्सेसिव तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो उनको होता है हाइपोमेनिया, हाइपरमेनिया। इनमें किसी में जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, नींद की कमी होती है इनमें, उनको क्या बोलते हैं, हाइपोमेनिया, और उनको हाइपरमेनिया होता है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, जिसमें बहुत ज्यादा वो छोटी सी बात पे या तो हाइपर हो जाते हैं, या नॉर्मल सी इमोशंस को वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं, तो उनको ये होता है बहुत ज्यादा इमोशंस शो करना या हाइपर होना छोटी सी बात पर, तो उन क्या होता है, उनको हाइपोमेनिया हाइपरमेनिया होता है। ये होता है हाइलोमेनिया। हिलोमेनिया मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रति लगाव। भौतिकवाद क्या होता है, मटेरियलिज्म मतलब किसी चीज को, जैसे किसी को देख के, हाँ उसके पास तो गाड़ी है तो मैं भी गाड़ी लूंगा, उसके पास ये है तो मैं भी ये लूंगा, तो वो है, उसको क्या होता है, उसको हाइलोमेनिया होता है। मतलब वो किसी चीज देख के उसको नई नई चीज, जैसे मार्केट में कोई नई चीज आती है तो हाँ मुझे भी वो चीज लेनी है, तो उसको क्या होता है, मटेरियलिज्म से लगाव होता है कि ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। तो और नेक्स्ट क्या है, आइडल मेनिया मतलब क्या होता है, जिसको मूर्तियों के साथ लगाव होता है, मूर्तियों के लिए जुनून, जिसको मूर्तियां रखना बहुत ज्यादा पसंद होता है। आइडल हमें पता है, इसको हम आइडल से याद करेंगे। आइडल क्या होता है, मूर्ति, रूट वर्ड है इसका। हाइपर से हाइपोमेनिया और जिनो, ये तो रूट वर्ड है, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। और मिथोमेनिया को मिथ से याद कर लेंगे। अब देखो एलिथ्रोमेनिया को हम क्या क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है आजादी के लिए जुनून, आजादी के लिए जुनून। जैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको था एलिथ्रोमेनिया। एलिथ्रोमेनिया को हम याद कैसे करेंगे, इसको हम एल से याद करेंगे। एल एक सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स, उसमें एल होती है, उसमें जो एल होती है उसको क्या, उसको फ्रीडम चाहिए होती है, उसको आजादी चाहिए होती है, तो उसको इसको वर्ड को हम एलिथ्रोमेनिया से याद करेंगे। एल से याद कर लेंगे कि एल को क्या चाहिए थी, एल को आजादी चाहिए थी, तो आजादी के लिए जुनून। तो आई होप ये सब आपको यहीं पे याद हो गए होंगे, सारे मैंने आपको समझा भी दिए अच्छे से। नेक्स्ट देखो कोरियोमेनिया को मतलब क्या होता है, किसी को डांस करने का जुनून, नृत्य करने का जुनून। इसको याद कैसे करेंगे हम, कोरियोग्राफर क्या करवाते हैं, कोरियोग्राफर डांस करवाते हैं, तो हम कोरियो से इसको याद करेंगे, कोरियोग्राफर से, नृत्य करने का किसी को जुनून। नेक्स्ट देखो मेलोमेनिया को हम कैसे याद करेंगे, मेलोमेनिया का मतलब क्या होता है, पहले जिसको मधुर संगीत बहुत पसंद हो, मधुर संगीत सुनने का जुनून। इसको याद कैसे करेंगे, मेलोडियस म्यूजिक होते हैं ना, इसको हम ऐसे याद करें। मेलोडियस म्यूजिक क्या होती है, मधुर संगीत होते हैं, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, मधुर संगीत सुनने का जुनून। अब फोनोमेनिया का मतलब क्या होता है, मेलोमेनिया का मतलब होता है मधुर संगीत सुनने, और फोनोमेनिया का मतलब क्या होता है, जो तड़क भड़क वाली म्यूजिक होती है, जिसमें बहुत ज्यादा बेस होता है, बहुत ज्यादा जिसकी वॉल्यूम होती है, जो एकदम कानों को चुभने वाला सा जो म्यूजिक होता है, तो जिसको वो वाला म्यूजिक सुनने का पसंद हो, तो उसको होता है फोनोमेनिया। मतलब शोर शोर भरा जिसको म्यूजिक पसंद हो, शोर भरा म्यूजिक, तो उसको क्या होता है, उसको फोनोमेनिया होता है। और नेक्स्ट देखो ड्रेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है, ड्रेप्टोमेनिया। और नेक्स्ट एक है ड्रोमोमेनिया और ड्रेप्टोमेनिया का मतलब सेम होता है, मतलब किसी को घर से भागने का जुनून होता है, मतलब वो घर में टिकता ही नहीं है, घर से कोई ना कोई बहाना लेके घर से भाग ही जाता है, घर से भागने का जुनून, उसको बहाना ही चाहिए होता है। किसी किसी को बहुत होता है जो घर में टिकते नहीं है। इसको हम कैसे याद करें, इसको ड्रैप से क्या समझ रहा है, ट्रैप, जो ट्रैप नहीं होना चाहता उसको क्या होता है, उसको ड्रेप्टोमेनिया होता है, मतलब उसको वो घर वहां से भाग जाता है। तो ड्रेप्टो को हम कैसे याद, ट्रैप से याद करेंगे। और ड्रोमोमेनिया को याद करेंगे हम
जो ड्रम में कैद नहीं, ड्रम को जैसे ड्रम में कोई बंद हो जाता है तो कैद हो जाता है, तो उसको वहां से निकलने का जुनून, घर से भागने का जुनून, इसको हम ड्रोमोमेनिया और ड्रेप्टोमेनिया का ऐसे याद कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या, डोरोमेनिया। डोरोमेनिया का मतलब क्या होता है? डोरोमेनिया का मतलब होता है किसी को उपहार देने का जुनून। उपहार देने का जुनून होता है किसी को, मतलब किसी को कोई गिफ्ट देके किसी को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, तो डोरोमेनिया को हम कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? इसको हम डोरेमोन से याद करेंगे। जैसे डोरेमोन वो देता रहता है नोबिता को गिफ्ट वगैरह, कुछ ना कुछ गैजेट देता रहता है, तो उसको हम ऐसे याद करेंगे, डोरोमेनिया उपहार देने का जुनून। अब नेक्स्ट में देखो डेक्नोमेनिया। डेक्नोमेनिया को मतलब क्या होता है? दांत से काटने का पागलपन। मतलब कोई ये होता है जो छोटी छोटी बातों बस काट जाता है दांत से, काटने का जुनून। जो कुछ बोलो ना, उसको खाने की आदत होती है, वो तो काट जाता है, डेक्नोमेनिया। उसको डेक्नोमेनिया होता है। इसको याद कैसे करेंगे हम? इसको हम ड्रैकुला से याद करें। ड्रैकुला के मोटे मोटे दांत होते हैं, वो काट जाते हैं, तो इसको हम ड्रैकुला से याद करेंगे। जैसे डेक्नो, ड्रैकुला सेम सेम लग रहा है, तो इसको डेक्नोमेनिया को हम ऐसे याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो एथनोमेनिया। एथनोमेनिया का मतलब क्या होता है? एथनोमेनिया का मतलब होता है अपनों के प्रति लगाव। अपनों के प्रति लगाव, उसको होता है एथनोमेनिया। जो जिसको अपनों के साथ रहने का बहुत ज्यादा मन होता है, वो अपनों को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता, वो छोड़ ही नहीं सकता अपनों को, तो उसको क्या होता है? एथनोमेनिया होता है। एथनोमेनिया को कैसे याद करेंगे? मतलब इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, एथे ना जा, एथे ना जा, मतलब वो एथे रह, एथे रह, किथे ना जा, तो उसको हम ऐसे याद कर लेंगे, अपनों के प्रति लव, मतलब वो कहीं नहीं जा सकता, अपनों के साथ ही रहना चाहते, इसको ऐसे याद कर लेंगे हम। अब नेक्स्ट देखो इर्गैसियोमेनिया। इर्गैसियोमेनिया का मतलब क्या होता है? काम के प्रति जुनून। मतलब वो कहीं भी अपना काम करता है तो बहुत ज्यादा ईमानदारी से करता है, वो अपना काम छोड़ नहीं सकते, जिसको काम करने का बहुत ज्यादा शौक हो, उसको होता है इर्गैसियोमेनिया। उसको हम बोल सकते हैं वर्कोलिज्म होता है उसको, वर्कहोलिक होता है जो, उसको हम बोल सकते हैं जिसको काम के प्रति जुनून हो, अर्ज हो किसी को काम, इसको हम अर्ज से याद कर लेंगे। इर्गैसियोमेनिया को हम ऐसे पढ़ने के हम पढ़ सकते हैं, ये अर्ज, अर्जेसियोमेनिया ऐसे पढ़ सकते हैं ताकि याद रह जाए, जिसको काम करने का अर्ज हो बहुत ज्यादा, अर्ज मतलब इच्छा, ऐसे याद कर सकते हैं हम, ताकि हमें वैसे ऐसे छोटे ट्रिक से याद करना ताकि हमारे एक बार मन में बैठ जाए और हमें याद हो जाए। अब इजीली याद कोरियोग्राफर से याद हो जाएगा। कोरियोग्राफर हाँ डांस करता है। मेलोमेनिया हाँ मधुर मेलोडियस मधुर संगीत। फोनोमेनिया जैसे शोर शराबा बड़ा, फोन से रिलेटेड कर लेंगे हम कुछ भी। ड्रेप्टोमेनिया ड्रैप करना, ट्रैप करना। ड्रोमोमेनिया हाँ ड्रम से कुछ था, ऐसे करके याद हो जाएंगे हमें। गैसियोमेनिया को हम ऐसे अर्ज से याद कर लेंगे। ये क्या है? इपोमेनिया मतलब होता है महाकाव्य लिखने का जिसको जुनून होता है, महाकाव्य लिखने का जुनून। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम एपिक्स से याद करेंगे। एपिक्स, एपिक्स का मतलब क्या होता है? एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे महाकाव्य। एपोमेनिया महाकाव्य लिखने का जुनून, एपिक्स से याद करेंगे। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और आपको पता भी हो क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है? चोरी करने की लत। ये तो याद ही होता है, क्लेप्टोमेनिया बहुत बार आता है एग्जाम में। चोरी करने की जिसको लत होती है उसको होता है क्लेप्टोमेनिया। मतलब वो हर चीज कलेक्ट कर लेता है, उसको होता है क्लेप्टोमेनिया। हाँ ये भी चीज मैं चुरा लूँ, ये भी चीज चुरा लूँ, उसको होता है क्लेप्टोमेनिया। नोसोमेनिया, नोसोमेनिया का मतलब क्या होता है? नोसोमेनिया का मतलब होता है जिसको हर टाइम लगता रहता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, जिसको बीमारी के साथ बहुत ज्यादा लगाव ही हो जाता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, बीमारी का जिसको पागलपन हो जाता है, जिसको हर टाइम लगता है मुझे यही बीमारी है, मुझे यही बीमारी है, बीमारी का पागलपन। नोसोमेनिया, इसको हम ऐसे याद भी कर सकते हैं। एक मैंने बड़ा आपको कल की क्लास में भी कहा था, जिसको हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब जिसको हर टाइम लगता रहता है जब मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, तो नोसोमेनिया हाइपोकॉन्ड्रियक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ईगोमेनिया, ईगो को हम ईगो से याद कर लेंगे। ईगो से हम भी जिसको, जो सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति हो, जिसको खुद से ही हो भी, हाँ वो जो सेल्फिश हो बहुत ज्यादा, तो खुद के प्रति ये समय से ही लगा हो, ये सब कुछ मैं ही हूँ और किसी को कुछ समझता ही नहीं है, तो उसको होता है ईगोमेनिया, अपनी ईगो में रहता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। पायरोमेनिया, आग के प्रति जुनून। पायरो वर्ड मैंने आपको कराया था कल की क्लास में भी। पायरो, पायरो वर्ड किससे होता है? आग से रिलेटेड होता है पायरो। हम नोस्टोमेनिया, नोस्टोमेनिया मतलब क्या होता है? जिसको घर वापस जाने की तीव्र इच्छा होती है, घर वापस जाने की तीव्र इच्छा।
उसको होता है नोस्टोमेनिया। नोस्टो, हम इसको कैसे याद करेंगे? नोस्टैल्जिक एक वर्ड होता है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, लिख लेना नोस्टैल्जिक। नोस्टैल्जिक मतलब क्या? जिसको नोस्टैल्जिया होता है। नोस्टैल्जिक मतलब क्या होता है कि जिसको अपने घर की याद आती रहती है, उसको नोस्टैल्जिक होता है घर की याद आना, घर की याद आना, उसको नोस्टैल्जिया होता है। तो कई बार सुना होगा आपने, हाँ मुझे नोस्टैल्जिया फील हो रहा है, तो मतलब मुझे घर की याद आ रही है, तो नोस्टैल्जिया से हम नोस्टोमेनिया याद करेंगे। मोनोमेनिया, मोनोमेनिया का मतलब क्या होता है? अकेले रहने की लत होती है, जो अकेला रहना चाहता है उसको होता है मोनोमेनिया। तो ये सारे वर्ड्स हमने ट्रिक से याद कर लिए और यहीं पे हमें याद भी हो गए, लेकिन इनको नोट करो। नेक्स्ट वर्ड देखो, मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया मतलब क्या होता है? मेगालोमेनिया मतलब होता है कि किसी की रिचनेस की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, रिचनेस के लिए पागलपन होता है, मतलब जिसको पैसा, नाम, फेम सब कुछ चाहिए, उसको क्या होता है? उसको मेगालोमेनिया होता है, पागलपन। जस्ट रिचनेस में पैसा, नेम, फेम, उसको सब कुछ चाहिए, फेम। इसको हम कैसे याद करें? जो मेघा है, जो उसको हम मेघा से याद कर लेंगे, मेघा को पैसा, नाम, फेम के लिए बहुत ज्यादा पागलपन है, तो इसको मेघा से याद कर लेंगे। अब डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया को मतलब क्या होता है? जिसको अल्कोहल की, शराब पीने की जिसको लत होती है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, शराब पीने की लत, उसको होता है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया को हम कैसे याद करेंगे? वो शराब पी के डिप्स लगाने लग जाता है, शराब पी के डिप्स लगाने लग जाता है, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे डिप्सोमेनिया से, उसको शराब पीने की लत है। ग्राफोमेनिया, ग्राफोमेनिया को हम ग्राफ से याद कर लेंगे। ग्राफोमेनिया का मतलब जिसको लिखने की लत हो, ग्राफ से हमें पता लग जाएगा जिसको लिखने की लत हो, ग्राफ से इसको याद कर लेना। प्लूटोमेनिया, प्लूटोमेनिया का मतलब क्या होता है? प्लूटोमेनिया का मतलब होता है जिसको धन, जो करेंसी है उसको पैसा रखने की लत हो, पैसे की चाहत हो, जिसको पैसा रखने की या धन की चाहत हो, जिसको चाहत या लत कुछ भी बोल सकते हैं हम, जिसको पैसा की लत हो उसको बोलते, उसको होता है प्लूटोमेनिया। प्लूटो को हम कैसे याद करें? प्लूटो एक ग्रीक शब्द होता है जिसका मतलब होता है धन। प्लूटोक्रेसी होता है जिसमें धनिक, जो धन, जो रिच पीपल होते हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोमेनिया मतलब धन रखने की चाहत और लत। डेमोनोमेनिया, डेमोनोमेनिया मतलब क्या होता है कि इसमें मतलब होता है कि किसी को कष्ट देना, कष्ट या दुख देने की लत होती है, मतलब वो हर किसी को दुख ही देता रहता है, किसी को प्यार दे ही नहीं सकता, उसको होता है डेमोनोमेनिया। इसको हम कैसे याद करेंगे? डिमोन से याद करेंगे। डिमोन क्या होता है? एक राक्षस होता है, राक्षस सभी को कष्ट ही देते हैं, दुख देते हैं, तो इसको हम डिमोन से याद कर लेंगे। तो कष्ट और दुख देने की। मैनियक, मैनियक मतलब क्या होता है? पागलपन, एक पागल आदमी, वो उसको क्या बोलते हैं? मैनियक, पागल आदमी। ठीक है, मैनियक से तो मैनिया से याद कर लेंगे हम। मैक्रोमेनिया, मैक्रोमेनिया में क्या? मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी आपने। मैक्रो मतलब बड़ी चीजें, तो मैक्रो मतलब बड़ी, बड़ी चीजें जिसको रखने की लत होती है, जिसको छोटी चीजें पसंद ही नहीं आती, उसको बड़ी चीजें ही पसंद आती है, तो बड़ी चीजें, बड़ी चीजों के लिए पागलपन, मतलब छोटी चीजें लेना पसंद ही नहीं करता, उसको सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए। और माइक्रो में छोटी चीजें, जिसको छोटी छोटी चीजें पसंद आती है, छोटी चीजों के लिए पागलपन। तो मैक्रो, माइक्रो से हम इसको याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, सेबास्टोमेनिया। सेबास्टोमेनिया का मतलब क्या होता है? इसमें धर्म के लिए पागलपन होता है, मतलब अपना धर्म कैसा भी हो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना, अंधभक्ति जिसे बोलते हैं उसको होता है सेबास्टोमेनिया। सेबास्टोमेनिया इसमें लिख सकते, अंधभक्ति, अंधभक्ति हम बोल सकते हैं, उसको होता है सेबास्टोमेनिया, अंधभक्ति। ध्यान रखना, इसको वर्ड को याद कर लेना, सेबास्टोमेनिया। ऐसे ही हाइरोमेनिया, हाइरोमेनिया भी सेम ही है, अंधभक्ति। सेबास्टोमेनिया, हाइरोमेनिया बिल्कुल सेम है, याद करें इनको साथ साथ, सेबास्टोमेनिया, हाइरोमेनिया, सेबास्टोमेनिया, हाइरोमेनिया, ऐसे याद हो जाएगा। थियोमेनिया, थियोमेनिया का मतलब क्या होता है? खुद को ही भगवान समझना, खुद को भगवान समझना, वो होता है थियोमेनिया। थियोमेनिया को हम कैसे याद करेंगे? थियो को हम
थीस्ट वर्ड क्या होता है? थीस्ट मतलब भगवान में विश्वास रखने वाला थीस्ट होता है, पर थियोमेनिया में क्या, तो वो खुद को ही भगवान समझने लग जाता है। थीस्ट भगवान में विश्वास रखना होता है। अब ओनियोमेनिया, ओनियोमेनिया का मतलब क्या होता है? जिसको चीजें खरीदना, चीजों को खरीदने का जुनून हो, मतलब पहले ही चीजें पड़ी हो पर फिर भी उसको जुनून है, हाँ ये भी खरीद लेता हूँ, पड़ा है तो क्या है, और भी खरीद लेता है, उसको क्या होता है? ओनियोमेनिया होता है। चीजें खरीदने की लत, चीजों को खरीदने की लत, उसको कहता है ओनियोमेनिया। ओनियोमेनिया को कैसे याद करेंगे हम? ओनियोमेनिया को अनियन से याद करेंगे। अनियन से याद कर लेना। अनियन क्या होता है? जैसे अनियन, प्याज घर पे पड़े होते हैं, फिर भी हम ले ही आते हैं प्याज की, हाँ वो तो चाहिए होते हैं, डेली नीड है वो, तो हम पहले ही पड़े होते हैं फिर भी ले आते हैं, तो उसको हम अनियन से याद कर लेंगे भी हाँ है, पर फिर भी हमने खरीद लिया एक्स्ट्रा में, तो उसको क्या होता है? ओनियोमेनिया। याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बस ऐसे करोगे तो आपको इजिली सारे वर्ड याद हो जाएंगे। पोरियोमेनिया, पोरियोमेनिया का मतलब क्या होता है? भटकने की लत होती है, जिसको जो घर में टिक ही नहीं सकता, भटकता रहता है सारा दिन, भले ही ठंड हो, धूप हो, गर्मी कुछ भी हो, वो भटकता ही रहता है। तो पोरियोमेनिया का मतलब भटकने की लत, घर में नहीं टिक सकता। इसको हम कैसे याद करेंगे? पोरियोमेनिया को हम याद करेंगे ओरियो से, कि ओरियो किसी को कितनी पसंद होती है, कि हाँ उनको लेने के लिए वो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है, इस दुकान पे नहीं मिला तो इस दुकान पे जाके लेगा, तो उसको क्या होता है? पोरियोमेनिया। तो ओरियो लेने के लिए वो भटकता रहा, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। पॉलीमेनिया, पॉलीमेनिया का मतलब क्या होता है? जिसको बहुत ज्यादा पागल, जैसे उसको एक मेनिया नहीं हो, उसको बहुत सारे मेनियाज हो, जैसे उसको डिप्सोमेनिया भी हो, उसको मेगेलोमेनिया, प्लूटोमेनिया, उसको सब बहुत सारी, जैसे उसमें बहुत सारे पागलपन हो, वो भरा हो मेनिया से, तो उसको क्या होता है? उसको पॉलीमेनिया होता है, मतलब बहुत ज्यादा पागलपन होता है जिसमें, मतलब उस एक से ज्यादा किसी गलत चीजों की लत हो, तो उसको होता है पॉलीमेनिया। और प्लानोमेनिया, प्लानोमेनिया का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा इंसान जिसमें जो प्लान्स और रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं करता, उनको तोड़ता ही रहता है, तो उसको क्या होता है? उसको प्लानोमेनिया होता है। तो प्लान्स को, इस प्लानोमेनिया को हम कैसे याद करें? प्लान से याद कर लेंगे। प्लान्स, जो सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, तोड़ देता है, तो उसको क्या होता है? उसको प्लानोमेनिया होता है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको प्लीज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो और आपको फायदेमंद लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट देखो, ओनिकोटिलोमेनिया। ओनिकोटिलोमेनिया का मतलब क्या होता है? ये हमारे डेली रूटीन में हम देखते भी है, ऐसा किसी को तो नाखून खाने की जिसको लत होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ओनिकोटिलोमेनिया। इसको हम डेली रूटीन में देखते हैं, इसको 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। क्या? ओनिकोटिलोमेनिया, ओनिकोटिलोमेनिया, तो नाखून खाने की जिसको लत होती है, तो उसको ये होता है। अब नेक्स्ट देखो, स्क्वैंडर मेनिया। स्क्वैंडर मेनिया का मतलब होता है जिसको फिजूल खर्ची करने की लत हो, फिजूल खर्ची करने की लत हो। इसको हम याद कैसे करेंगे? स्क्वैंडर एक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है? कि फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची, तो हम ऐसे इसको याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एग्जाम से पूछा भी जाता है। स्कैंडरमेनिया। लोगोमेनिया, लोगोमेनिया का मतलब क्या होता है? कि जिसको बात करने की या बोलने की लत हो, वो जो बहुत ज्यादा बोलता है, बोलने की लत, बहुत ज्यादा बात करता है या बहुत ज्यादा बोलने की जिसको लत होती है, उसको लोगोमेनिया होता है। एक लोगोफोबिया मैंने आपको बताया था, जिसको स्टडी से डर लगता है। लोगोमेनिया को हम याद करें, जिसको लोगों से बात करना बहुत पसंद होता है, जिसको बोलने की लत होती है। नेक्स्ट देखो, फैगोमेनिया। फैगोमेनिया का मतलब होता है जिसको खाना खाने की लत हो, जिसको बहुत ज्यादा खाना खाने की लत हो, जैसे थोड़ी देर पहले उसने खाना खाया, थोड़ी देर बाद उसको फिर भूख लग गई, तो खाना खाने की लत, एक्सेसिव डिजायर टू ईट। और सिटियोमेनिया भी सेम ही है, दोनों का मतलब सेम है। फैगोमेनिया, सिटियोमेनिया, फैगोमेनिया, सिटियोमेनिया से याद करना, खाना खाने की लत। नैरोमेनिया, नैरोमेनिया का मतलब क्या होता है? जिसको दवा लेने की लत हो, मतलब थोड़ा सा सर दर्द हुआ, कुछ भी थोड़ा सा दर्द होने पर उसने दवाई ले ली, या दवा के साथ हम बोल सकते हैं ड्रग्स लेने की जिसको लत होती है। एक बार जिसने को ड्रग्स ले लिया तो उसको उस चीज की ड्रग्स लग जाती है। इसको याद कैसे करेंगे हम? नार्कोटिक्स से याद करेंगे। नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स के किससे रिलेटेड? ड्रग्स, दवाइयों से रिलेटेड होता है, इसको नैरोमेनिया को ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, टॉक्सिकोमेनिया। टॉक्सिकोमेनिया, टॉक्सिक से याद कर लें क्या? जिसको जहर लेने की लत हो, या ड्रग्स भी बोल सकते हैं हम, ड्रग्स भी जहर की देता है सेंस। टॉक्सिकोमेनिया जहर या ड्रग्स लेने की लत हो जिसको। नेक्स्ट देखो, जूमेनिया। जूमेनिया का मतलब क्या होता है? जिसको जानवरों के प्रति लगाव हो, जूमेनिया हो उसको, जानवरों के प्रति लगाव। जू फोबिया पढ़ा था हमने, जू फोबिया जिसको जानवरों से डर लगता हो।
फोटोमेनिया जिसको फ़ोटो लेना पसंद हो, जिसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो फ़ोटो के लिए, हर टाइम उसको फ़ोटो खींचते फ़ोटो हर कहीं जाओ तो फ़ोटो खींचो, उसको फोटोमेनिया होता है। फ़ोटो के लिए ऑब्सेशन या जुनून बोल सकते हैं हम। क्लिनोमेनिया का मतलब होता है जिसको हर टाइम बेड पे रहना पसंद हो, स्टे बेड इन लॉन्गर। तो उसको क्या होता है, उसको क्लिनोमेनिया होता है, वो हर टाइम बेड पे पड़ा रहता है, मतलब बेड से हिलना ही नहीं चाहता, उसको क्या होता है, क्लिनोमेनिया होता है। तो आज तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट मेनियास पढ़ा दिए और अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि आपको सारे क्लास में ही याद हो जाएँ। और आपको प्लीज़ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।